हे कामदेव, प्रेम और आकर्षण की अधिपति, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सच्चे मन से देखे और अपने हृदय में सच्ची भावना के साथ जय कामदेव लिखे, उसके जीवन में प्रेम, सम्मान, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अवश्य हो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई साधारण बात नहीं रखने जा रहा हूँ। आज की चर्चा उस शक्ति के बारे में है जो हर इंसान के भीतर मौजूद होती है, लेकिन अधिकतर लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। वही शक्ति आकर्षण की आंतरिक ऊर्जा होती है। कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति आता है जिसे देखकर दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके साथ समय बिताने की कल्पना करते हैं, लेकिन जब हम असल में उसके सामने जाते हैं तो शब्द छोड़ देते हैं। हम चाहते हुए भी अपने मन की बात नहीं कर पाते। हमें लगता है कि शायद वह हमें पसंद ना करता या ना करती, शायद हम उसके योग्य नहीं हैं। यही संदेह धीरे धीरे आत्मविश्वास को बहुत कम कर देता है। लेकिन यह सच नहीं है कि प्रेम कभी भी दबाव से नहीं मिलता। प्रेम ऊर्जा से मिलता है। जब आपकी ऊर्जा स्थिर और सकारात्मक होती है तो सामने वाला व्यक्ति उसे महसूस करता है। आज जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह किसी को मजबूर करने की क्रिया नहीं है। यह आपके भीतर सोई हुई आकर्षण की शक्ति को जगाने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। लौंग, जिसे हम सामान्यतः मसालों के रूप में जानते हैं, प्राचीन परंपराओं में अग्नि तत्व का प्रतीक मानी गई है। अग्नि का अर्थ परिवर्तन। जब हम अग्नि तत्व से जुड़े वस्तुओं का उपयोग श्रद्धा और संकल्प के साथ करते हैं तो वह हमारे भीतर जमी हुई नकारात्मक डर और असुरक्षा को कम करने में सहायक बनती है। यही कारण है कि इस साधना में 11 साबुत लौंग का प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी को सच्चे मन से चाहते हैं और उसके बीच संबंध स्वाभाविक रूप से विकसित है तो यह विधि आपको आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। यह साधना आपको शुक्रवार या रविवार की रात सूर्यास्त के बाद, उस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है, मन एकाग्र होता है। ठीक है, मन को एकाग्र करना भी आसान होता है। रात को लगभग 9 बजे के बाद एक शांत स्थान पर बैठेंगे। अपने दाहिने हाथ में 11 साबुत ताजी लौंग रखेंगे, फूल वाली। ये ध्यान रखना है, फूल वाली लौंग ज़रूर हो, खंडित लौंग ना हो। अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लें। यह सांस के साथ महसूस करें कि आप अपने भीतर के डर को बाहर छोड़ रहे हैं और आत्मविश्वास को भीतर भर रहे हैं। जब जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उसका चेहरा मन में स्पष्ट रूप से लाएं। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, उसका स्वभाव, सब कुछ शांत भाव से याद करें। लेकिन यह एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण, आपके मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि वह व्यक्ति आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करे। आपने संकल्प में केवल यह होना चाहिए कि यदि संबंध आपके जीवन के लिए उचित और शुभ है तो वह सहज के रूप में प्रकट हो। 5 मिनट तक उसी भाव में बैठे रहें और मन ही मन में उसका नाम दोहराते रहें। इसके बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम कामदेवाय नमः। आकर्षण की जागृति भाव। ठीक है, इस मंत्र का आपको 21 बार उच्चारण करना है। मैं आपको अपने ही वीडियो में आगे इसके बारे में और भी बातें बताने वाला हूँ। वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। मंत्र का उच्चारण करते समय कभी जल्दबाजी ना करें। हर बार मंत्र बोलते समय यह महसूस करें
कि आपके हृदय के भीतर एक प्रकाश जाग रहा है। वह प्रकाश आपके व्यक्तित्व को निखार रहा है, आपकी वाणी में मधुरता ला रहा है, आपकी आंखों में आत्मविश्वास भर रहा है। मंत्र पूरा होने के बाद उन 11 लोगों को अपने तकिए के नीचे रखें और शांत मन से सो जाएं। यह मानकर सोएं कि ब्रह्मांड में आपकी भावना को सुन चुका है ब्रह्मांड, और आपके लिए यह होगा, ठीक है, वही आपके जीवन में आएगा। जो आपके लिए सही होगा वो आपके जीवन में आएगा। अगली सुबह उठकर किसी से बातचीत किए बिना उन लोगों को एक साफ लाल कपड़े में बांधना है। फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे स्वच्छ मट्टी वाली जगह एक सावधान सम्मान पूर्वक उसे रख दें। ऐसा करते समय 7 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। प्रार्थना करें कि यदि वह संबंध आपके भाग्य में है तो वह प्रेम, सम्मान और समझ के साथ आपके जीवन में आए। दोस्तों, इसी साधना के वास्तविक चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होते हैं। जब आप यह प्रक्रिया करते हैं तो आपके भीतर की झिझक कम होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप सामने वाले से बात करते समय घबराते नहीं हैं, आपकी ऊर्जा संतुलित और स्थिर हो जाती है। और यही स्थिरता सबसे बड़ा आकर्षण बनती है। याद रखिए, किसी को बांधना प्रेम नहीं है, ठीक है। प्रेम वह है जहाँ दोनों लोगों की इच्छा के एक दूसरे के करीब आते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही है तो परिस्थितियाँ स्वयं अपने पक्ष में बनने लगेंगी। यदि नहीं है तो ब्रह्मांड आपको उस से भी बेहतर व्यक्ति की ओर ले जाएगा। इसलिए यह साधना केवल सच्चे इरादे से, सकारात्मक भावना के साथ करें। गलत उद्देश्य से की गई कोई भी प्रक्रिया स्थायी सुख नहीं देती है, लेकिन जब आप अपना मन निर्बल और उद्देश्य पवित्र होता है तो परिणाम से शुभ होते हैं, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्चा प्रेम, सम्मान, आकर्षण आए तो सच्चे मन से जय कामदेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करें। ऐसे ही आध्यात्मिक और आत्मविश्वास ऐसे जुड़े रहस्य के लिए हमसे जुड़ सकते हैं अगले वीडियो में और एक गहरे विषय के साथ। तब हम आपके भीतर शक्ति की पहचानें और जगाएं। अपने व्यक्तित्व को इतना उज्जवल बनाएं कि प्रेम स्वयं आपकी ओर आकर्षित होने लगे। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समय में अगर आप जिस भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो व्यक्तित्व भावना है वो सही होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को गलत इस्तेमाल के लिए अपनी तरफ आकर्षित करें, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हाँ, कुछ समय के लिए हमें खुशी मिल सकती है, लेकिन कर्मा वापस जरूर आता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और अगर आप किसी को सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं तो आपको ब्रह्मांड की सारी एनर्जी आप दोनों को मिलाने में लग जाती है, ठीक है। अगर आप गलत तरीके से करते हैं, कुछ समय के लिए वो होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही तरीके आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। आने वाले दिनों में और भी नए नए तरीके आपको मिलेंगे जो कि 100% कारगर होते हैं, लेकिन उनको करने की एक सही विधि आपको जानकारी होनी चाहिए और वो जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इससे भी आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपके लिए और भी बेहतर है।
कई बार होता है कि हमें अपना प्यार पाने के लिए करना होता है।